एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के नाम पर दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पति जितना होशियार व समझदार था, पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। चालाकी व हेरफेर बिल्कुल नहीं जानती थी। बल्कि उसकी एक कमजोरी यह थी कि उसके घर में जो भी बात होती उसे अपने तक नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देवरानी जेठानियों को सारी बातें साफ साफ बता देती। उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। समझाता भी कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, परंतु वह आदत से मजबूर थी। उनका घर काफी छोटा था, तो पति ने सोचा कि क्यों न मैं खाली समय में कहीं गांव से दूर पत्थर निकालकर जमा करूं, जिससे घर को बड़ा बना सकूंगा। जब भी फुर्सत मिलती वह घर से फावड़ा, गैंती, कुदाल और पाठल साथ में लेकर ऐसी जगह की खोज में निकल पड़ता जहां आसानी से पत्थर निकाले जा सके। एक दिन उसे गांव से काफी दूर कुछ पुराने खंडहर दिखाई दिए जिनमें खूब सारी झाड़ियां जमी थी। वहां खुदाई करके काफी पत्थर निकाले जा सकते हैं। यह सोचकर उसने झाड़ियां साफ की और फिर खुदाई करनी शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे जमीन के अंदर एक कलश जैसा बर्तन दिखाई पड़ा। उसने कलश का मुहर खोल कर देखा तो उसके अंदर चांदी, सोने के सिक्के व आभूषण भरे हुए थे, जिसे देखकर उसे अपार हर्ष हुआ, परंतु वह फिर डर भी गया। उसके मन में कई विचार आए। इस भुतहे खंडहर से धन ले जाया जाए या नहीं, और ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। सोचने लगा कि यदि मैं यह धन दिन में यहाँ से नहीं ले जा सकता तो रात में इस वीरान व सुनसान जंगल से अकेले कैसे ले जाऊंगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हाँ, पत्नी को ही साथ में लेकर आना पड़ेगा, परंतु पत्नी तो इतनी बातूनी है कि वह सारी बातें लोगों को बता देगी। क्या करूं क्या न करूं की स्थिति हो गई। मिला हुआ धन छोड़ा भी नहीं जा सकता और यहाँ से ले जाने में समस्या है। काफी सोचने के बाद उसने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मछलियां व पूरियां ले आया, जिन्हें लेकर वह दोपहर में ही उस रास्ते पर अकेले आगे बढ़ा। रास्ते में एक जगह झाड़ियों पर मकड़ी का बड़ा जाला बना हुआ था। उसने बड़ी अच्छी तरकीब से जाले के इर्द गिर्द मछलियां लटका दी। कुछ आगे जाकर एक पेड़ से नीचे की ओर लटक रही टहनियों पर लाई हुई पूरियां इस सफाई से बांध दी कि लगे कि फल की जगह पेड़ पर पूरियां लगी हुई है। पूरे रास्ते में 3-4 जगहों पर उसने यह कारनामा किया। दोपहर बाद वह घर पहुंचा। उसने पत्नी से तैयार होकर मकान बनाने के लिए निकाले गए पत्थर घर लाने के लिए वहां चलने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अब तो सांझ होने वाली है, कल दिन में ले आएंगे। जिस पर पति ने वक्त आने पर वह सब समझ जाएगी की बात कहकर उसे चुप करा दिया। वे अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए। रास्ते में पति ने अपनी पत्नी को एक जगह लगे मकड़ी के जाले की तरफ देखने को कहा। जैसे ही पत्नी ने जाले की तरफ देखा तो वह जोर से चिल्लाई, अरे यह क्या है। मकड़ी के जाले पर मछलियां फंसी है। पति ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। कुछ आगे बढ़े तो एक पेड़ पर पूरियां लटक रही थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह देख, पेड़ पर पूरियां लटकी हुई है। 2-3 जगहों पर ऐसा देखा तो पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। रोमांचित होकर बड़बड़ाने लगी, यह तो बड़े गजब की बात है। यह हम कहीं दूसरे लोक पर तो नहीं आ गए। चलते चलते पति और पत्नी उस जगह पहुंच गए जहां पर उसने दिन में सोना, चांदी और अशर्फियों से भरा कलश दबा हुआ देखा था। उन दोनों ने खुदाई की और उस धन से भरे कलश को थैले में डालकर घर ले आए। पत्नी रात भर सोचती रही कि इस बात को किसी को बताऊं या न बताऊं। हालांकि पति ने उसे इस बाबत अपनी जुबान पर ताला लगाने को कहा था, परंतु वह तो आदत से मजबूर थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह पानी भरने गई तो जानबूझकर लंगड़ाकर चलने लगी। सहेलियों ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही है।
कुछ नहीं कह पहले तो उसने नखरे दिखाए, परंतु औरतें भी कहाँ मानने वाली थी। उसके पीछे पड़ गई। तब उसने भी ज्यादा देर न करके रात की घटना बता दी कि हमें एक जगह बहुत सारा धन मिला है, उसे वहां से घर लाते वक्त यह मोच आ गई है। उसे जगह का तो सही सी पता नहीं था, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पाई, परंतु उसने जो अद्भुत नज़ारे रास्ते में देखे थे वे भी नहीं बताए, केवल धन का ही बखान करती रही। पनिहारिने घर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिर यह खबर राज दरबार तक भी पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना तो पति पत्नी को उस धन सहित दरबार में पेश होने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा। पति जानता था कि यह बात जरूर फैलेगी, इसलिए उसने वह धन अपने घर में रखा ही नहीं था, बल्कि घर से थोड़ी दूरी पर पहले ही छुपा दिया था, जिससे सिपाहियों को घर में कुछ नहीं मिला। पति पत्नी को ही दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पति से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है महाराज। अगर इसने धन देखा है तो वहां पहुंचने वाले रास्ते के बारे में भी इसे अवश्य मालूम होगा। पत्नी क्योंकि उसके पति द्वारा ही झूठी ठहराई जा चुकी थी, इसलिए राजा ने कड़क कर उसे सही सी और सिर्फ सच बोलने के लिए ही कहा। तो उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते का सही सी ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैंने वहां जाने वाले रास्ते में कई जगहों पर झाड़ियों में मकड़ी के जाले पर खूब मछलियां फंसी हुई देखी, और 2 जगह तो पेड़ पर पूरियां भी लटकी हुई थी। और सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा को भी पहले तो बड़ी जोर की हंसी आई, फिर क्रोध भी आया कि यह औरत तो सचमुच ही पागल है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को 4 डंडे मारकर दरबार से भगा दो। खामखा दरबार का वक्त जाया कर रही है। पति अपनी तरकीब पर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। धन भी सुरक्षित बच गया और पत्नी को भी सबक मिल गया। उसके बाद पत्नी ने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। बातूनी औरत हमेशा अपना ही बुरा करती है।